हम लोग का रिजल्ट के कारण हम लोग बैठे हुए हैं। जैसे कि हम लोग का मांग है ना कि जितने भी फर्जी स्टूडेंट हैं उन लोग के बदले हम लोग का रिजल्ट देने का, क्योंकि हम लोग नंबर ला के भी डेट ऑफ बर्थ के कारण से बचे हुए थे। जैसे जो इनका एडवर्टीजमेंट में आया था कि अगर सेम नंबर रहेगा तो जिसका एज ज़्यादा है उनको प्रायोरिटी रखा जाएगा। तो अगर जितना अभी सीट खाली हो रहा है तो उस सीट पे हम लोग को रिजल्ट देने के लिए, क्योंकि हम लोग योग्य हैं, आपने जितना नंबर मेरिट बनाया था उतना नंबर लाके हम लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोग अयोग्य कैसे हो गए। और बहुत सारा इसमें दिक्कत है, बहुत सारे मतलब अगर आपने एडवर्टीजमेंट का सही तरीके से फॉलो किया होता तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने एडवर्टीजमेंट का फॉलो ही नहीं किया गया। अगर कोई बच्चा 10th क्लास में है और वो IIT का एग्जाम दिया है और वो क्वालिफाइड होगा तो क्या IIT कॉलेज उसको लेगा? नहीं लेगा कभी भी, क्योंकि उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। वही चीज़ हम लोग के साथ हुआ है BPSC TRE 1 में। सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जो बच्चे BCA थे उनको आपने अलाउ कर दिया, और जो सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बाद भी जो डेट ऑफ बर्थ के कारण से बचे हुए हैं उनको भी आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया। तो हम लोग का मांग ये है कि आपने जो भी रिजल्ट बनाया है उसको डिजॉल्व करके नया रिजल्ट बनाए और बढ़िया तरीके से DV करवाया जाए, जो कि आपके एडवर्टीजमेंट में रखा हुआ था। जो आपने एडवर्टीजमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको DV करवाना चाहिए, और जितने भी योग्य बच्चे हैं उन सब का रिजल्ट देना चाहिए आप लोग को। देखिए कितना अभ्यर्थी है साफ तौर पे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों को। क्या लगता है फर्जीवाड़ा हुआ है? पूरा फर्जीवाड़ा हुआ है मैम। आपने कहीं सुना है कि बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्कूल ज्वाइन करा दिया जाता है? ये बिहार में पहला बार इतिहास खड़ा करने वाले हमारे शिक्षा विभाग के तथाकथित मैंने बहुत ईमानदार और बहुत कड़क सचिव इस तरीके के पाठक सर और BPSC के चेयरमैन माननीय श्री अतुल प्रसाद सर ने मिलकर क्या खेला कर दिया मैडम कि बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्कूल ज्वाइन करवा दिया गया और बाद में उनको निकाला जा रहा है। जब हमने पहले ही मिल करके उनसे कहा था अतुल प्रसाद सर को कि पहले आप अच्छा सा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर लीजिए, उसके बाद में उसको नियुक्ति पत्र दीजिए, लेकिन क्या माननीय अतुल प्रसाद सर ने ऐसा किया? नहीं किया। उन्होंने भर भर करके फर्जियों को घुसाया, और जितना भी फर्जी घुसा हम सब योग्य अभ्यर्थियों को सीट को बर्बाद करने का काम किया। इसलिए देखिए ये विज्ञप्ति कहता है, उन्होंने अपने ही विज्ञप्ति को धज्जिया उड़ाने का काम किया अतुल प्रसाद सर ने। ये पॉइंट 9 पढ़िए, उनका विज्ञप्ति क्या कहता है कि पहले आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना था सबको, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद आपको शिक्षा विभाग को भेजना था। ये पॉइंट 7 कहता है, और शिक्षा विभाग को पहले संतुष्ट होना था, जांच पड़ताल करना था, उसके बाद में नियुक्ति पत्र को वितरण करना था। लेकिन क्या हो गया? ये बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का रिजल्ट दिया गया और अवंती नियुक्ति पत्र बांट दिया गया। हम 1,20,000 पदों पे संशोधित परिणाम की बात करते हैं, रिवाइज रिजल्ट की बात करते हैं। अगर रिवाइज रिजल्ट जारी नहीं होती है तो हमारा तो अभी 3 दिन का सत्याग्रह है, इसको लगातार आगे बढ़ाएंगे, और सरकार को हम बनाने का काम किए हैं तो सरकार को झुकाने का भी काम करेंगे। 3 दिन के प्रदर्शन से अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो क्या करेंगे आगे? मैम आगे तो न्यायपालिका का ही हम लोग रुख करेंगे, क्योंकि अगर सरकार 1,20,336 लोगों को नियुक्ति दिया है तो नियुक्ति से तो काम नहीं चलेगा ना, योगदान भी तो कराना चाहिए ना। असल में 1,20,336 लोग योगदान तो करें। हम लोग खुद डेट ऑफ बर्थ से छटे हुए हैं, हम लोग अभ्यर्थी हैं मैम। हम लोग आज डेट में रोड पे हैं, गर्दनी बाग में धरना कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से हम लोग रोड दर्द की ठोकरें खा रहे हैं मैम। तो ये तो सरकार को चाहिए ना कि हम लोगों को संशोधित रिजल्ट। रुकने वाले नहीं है, रुकने वाले बिल्कुल नहीं है।